नहीं आएगा। खुशी भाई टिकट बना लो क्या? आप इनको देना नहीं, सबको इनके पास है नंबर सबके ना। मैं बोल आप पहले आप बात करें। जी इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने टिकट जमा किया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि NA 245 जो है, ये जो कि इमरान खान साहब की जो है टिकट दिया हुआ है मुझे, और मैं इमरान खान साहब का एक अदना सिपाही हूँ। आवाम ने फ़ैसला ऑलरेडी इमरान खान साहब के हक़ में किया हुआ है, तो इसमें जीत यकीनी है। इसलिए जो है मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग ख़ुद देख रहे हैं कि आवाम किस तरफ देख रही है। अगर आवाम खान साहब की तरफ देख रही है तो फिर ये सीट निकालना मुमकिन 100% मुमकिन है। ये नहीं है, कोई वजह नहीं है उस कि ये सीट इंशाल्लाह ना निकले। तो और मैं तो सिर्फ एक सिपाही हूँ, तो जो भी लोग वोट देंगे वो इमरान खान साहब को देंगे, जो कि मैं उनका एक सिपाही हूँ। शुक्रिया। सिर्फ एक सवाल जी, अगर फर्ज करना आप जीत भी जाते हैं तो असेंबली में बैठेंगे? आप तो असेंबली से इस्तीफा दिए हुए। देखिए ये जो है, ये खान साहब जो डिसाइड करेंगे मैं वो करूँगा, क्योंकि टिकट खान साहब का है, वोट खान साहब का है। जैसे वो कहेंगे वैसे ही करूँगा। सर एक छोटा सवाल ये है कि उस दिन सिक्योरिटी के हवाले से 240 का तजुर्बा हमारे सामने, क्या आप भी रिलीज का मुतालबा करेंगे? क्योंकि इस वक्त देखा यह गया है, आपके नाक़दीन ये कहते हैं कि पार्टी में कुछ दाखिली इंतशार है, कुछ अरकान आपके इस्तीफा दे चुके हैं, तंजीमी इशूज़ पे इख्तिलाफ़ात, तो शायद आप लोग पूरी तवज्जो नहीं मरकूज़ कर पाएंगे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत तरीके से साथ खड़ी है। कोई इंतशार पार्टी में नहीं है, कोई दाखिली इंतशार नहीं है जो आपने सवाल मेरे से किया। पार्टियों में छोटे मोटे इख्तिलाफात होते रहते हैं। आज डॉक्टर सईद आफरीदी भी मेरे साथ आपको खड़े नज़र आ रहे हैं, जमाल सिद्दीकी, अली जी, ये हमारे सारे तमाम दोस्त डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात और सबसे बड़ी जमात बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो तमाम पाकिस्तान के इकाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं। कोई पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई सिंध अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहता है कि रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्शन होते हैं तो 10,000 वोट भी मुश्किल से मिलते हैं उनको। मैं आपको ये बात आपके कैमरे के तवज्जुह से बता देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये NA 245 का मार्का, ये इंतखाब इमरान खान साहब जीत चुके हैं। अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। ये झूठे बयानियों पे बात आगे चलने वाली नहीं है। मैं सुबह देख रहा था, मरियम औरंगज़ेब जब सुबह होती है नाश्ते के साथ वो बुशरा बेगम को बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं और झूठे इल्ज़ामात लगाती हैं। इमरान खान से सवालात करती हैं कि आपने बिजली क्यों नहीं बनाई। ये सरासर टोटल झूठ पर मबनी सारे इनके मफरूज़ात और सवालात होते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि आप हमें कहते हैं कि चाय कम पिएं, दाल कम खाएं, पेट्रोल कम डलवाएं, 4 आदमी की जगह 6 आदमी खाना खा लें जो 4 आदमी खाते थे। लेकिन सिगरेट पे ड्यूटी कम कर दी इन्होंने। क्या वजह रही कि हम चाय कम पिएं, खाना कम खाएं, आटा कम इस्तेमाल करें, लेकिन सिगरेट ज़्यादा पिएं? क्योंकि मरियम औरंगज़ेब का शौहर एक सिगरेट कंपनी में काम करते हैं, और जब भी सिगरेट पर ड्यूटियां कम होती हैं तो समझ जाएं क्या कारोबार होता है पीछे। अरबों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कार्टेल है जो काम करता है। क्या सेहत के राज हैं इसके अंदर कि सिगरेट के ऊपर ड्यूटी कम करके बाकी अशिया के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी जाए? क्या राज है इसके अंदर कि सिगरेट की ड्यूटी कम करके कीमत पेट्रोल की और गैस की और बिजली की बढ़ा दी जाए? अलावा इसके कोई राज नज़र नहीं आता कि मरियम औरंगज़ेब के शौहर एक तंबाकू की कंपनी में काम करते हैं, सिगरेट साज कंपनी के लिए काम करते हैं। उधर मुझे नोटिस भेजा है सलमान शहबाज ने 1 अरब रुपए हर्जाने का, कि उनकी इज्जत मैंने ख़राब की है सोलर का इल्ज़ाम लगा के। इज्जत उसकी होती है जो शख्स पाकिस्तान में रहता है। इज्जत उसकी होती है जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम नहीं होता। इज्जत उसकी होती है जो एब्सकॉन्डर यानी मफरूर नहीं होता। ये मफरूर भी हैं, पाकिस्तान से भागे हुए, अदालत को मतलूब हैं, नैब को मतलूब हैं, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। तो लिहाजा
तक इज्जत का तो दावा बनता ही नहीं। बाकी रही बात कि सोलर की, तो ये क्या करने गए थे उर्दगान की हेड टेबल पर बैठे, क्या कर रहे थे वहाँ? सोलर की कंपनियों से मुलाकात क्यों कर रहे थे? मानते तो ये इसको भी नहीं कि ये इन्होंने हिंदुस्तान के जो स्टील जाइंट है उसके साथ भी इन्होंने कारोबार किया है। मानते तो ये जद्दा स्टील मिल को भी नहीं, मानते तो ये वन पार्क लेन को भी नहीं, मानते तो ये रमज़ान शुगर मिल को भी नहीं, हुदाबिया पेपर मिल को भी नहीं, कैलेबरी फॉन्ट को भी नहीं। ये तो टोटल झूठ और फ्रॉड के ऊपर मबनी सारे लोग हैं। और इंशाअल्लाह अभी तो यहाँ इनका कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं है, इन्होंने इस हैसियत में ही नहीं है कि यहाँ से इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन अगर लड़ रहे होते तो इनके हम दांत खट्टे करते, उन्हें बताते कि इंतखाबात में क्या होता है। पंजाब में इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम इन्हें जवाब देंगे। देखिए, जहाँ तक खान साहब की वीडियो का सवाल है, खान साहब को वाकई बहुत ज़बरदस्त लाइफ थ्रेट है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक है। और उन्होंने जो उनके पास इतलात हैं उस पर मबनी और हकीकत पर मबनी उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है जिसमें तमाम वो नाम जो उनके इस घिनौनी साजिश के पीछे कार फरमा हैं उनके नाम डाले हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कौन से नाम डाले हैं, क्योंकि वीडियो खुफिया रखी गई है और एक ऐसी जगह महफूज मकाम पर पहुँचाई गई है कि अगर खान साहब को कोई ज़ख्म पहुँचती है या उनकी जान को कोई नुकसान पहुँचता है खुदा न खास्ता, तो वो वीडियो फौरी तौर से मंजर आम पर आ जाएगी और हम सबको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है। जाहिर है कि नवंबर के बाद सियासी माहौल चेंज होगा। नवंबर में बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, जिसके पीछे इस वक्त पूरी हमारी सियासी जो बिसात है वो घूम रही है। चेरी ब्लॉसम अपने बूट पॉलिश के लिए चेरी ब्लॉसम की डबियाँ और ब्रश लेकर निकले हुए हैं और वो हर जगह जहाँ जो उनको बूट नज़र आता है वहाँ पॉलिश करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब इस सारे चक्कर से निकल के सिर्फ अवाम की ताकत पर भरोसा करना चाहिए कि जो अवाम जिसको वोट डाले, अवाम जिसको पसंद करे, अवाम जिसको चुने, वही इक़्तिदार में जाए। कल इमरान रियाज को जो रात को उसके साथ किया गया, उसे उठाया गया इमरान रियाज खान को, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हलीम आदिल शेख को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कलम के ऊपर जंजीर डाली जा रही है। ये बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी हमने नहीं देखा कि सहाफ़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए। और जो कोई भी ये कर रहे हैं वो समझते हैं कि इससे कलम रुक जाएगा, इससे ज़बान बंद हो जाएगी, इससे तहरीकें रुक जाएंगी। तो आज तक तो दुनिया की तारीख़ में मैंने देखा नहीं। ये करके देख लें, इंशाल्लाह इससे कोई तहरीक नहीं रुकेगी, ना ज़बान बंदी होगी।